प्यारे बच्चों, मैं भगवान शाह शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आभावास, आपका गणित की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति भाग 3। इसमें हमारा प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न में दिया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि माना उस बिंदु के निर्देशांक x y है। प्यारे बच्चों, हम इस प्रश्न को इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु A जिसके निर्देशांक हैं 3 और 5, कोई बिंदु B जिसके निर्देशांक हैं 7 और 9। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड की बात है, तो इन दोनों को ये मिलाने वाला रेखाखंड है। उसको कोई बिंदु, मान लीजिए वो बिंदु है P, वो इसे 2:3 में विभाजित करता है। इधर का भाग 2 है और इधर का भाग 3 है। इसके निर्देशांक हमने क्या माने हैं प्यारे बच्चों? x और y मान लिए। अब हमें इनका मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों, इस x और y को निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है कि x बराबर m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। जो अक्ष निकालना है तो यहाँ अक्ष ही लिखेंगे, लेकिन m1 है इसलिए यहाँ लिखेंगे x2 और यहाँ लिखेंगे x1। बस बन गया आपका सूत्र। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, हमें अब इसमें मान रख देना है। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये तो हैं x1 x2, ये x1 y1। तो x1 का मान हमारे पास है प्यारे बच्चों 3, y1 का मान है 5। इसी प्रकार x2 का मान है हमारे पास 7 और y2 का मान है हमारे पास 9। प्यारे बच्चों, m1 और m2 ये होते हैं जो अनुपात हमारे पास हैं। m1 का मान है 2 और m2 का मान है 3। समझ गए ना प्यारे बच्चों? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी इस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं जो हमने x y मान लिए हैं। यह बिंदु इन दो बिंदुओं, कौन से? एक तो ये रहा 3, 5 और एक ये रहा 7, 9 जिसके निर्देशांक है A और B बिंदु। इससे मिलाने वाले रेखाखंड AB को यह 2:3 में विभाजित करता है ये बिंदु। इसलिए हमने जो पहला बिंदु था उसके निर्देशांक x1 और y1 जो होते हैं उसको हमने यहाँ लिख दिया है। दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 और y2 होते हैं उसको यहाँ लिख दिया है। 2 अनुपात जो m1 और m2 होते हैं उसको यहाँ लिख दिया है। अब इन सब मानों को हम यहाँ समीकरण में पुट कर देंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो हम इसमें पुट करते हैं तो m1 की जगह हमारे पास 2 है, गुणा x2 की जगह हमारे पास 7 है ना प्यारे बच्चों, प्लस m2 की जगह हमारे पास देखो 3 है, गुणा x1 आपको सब दिख रहा है 3 है, बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। देखो प्यारे बच्चों, इसका कितना हुआ 14 प्लस इसका कितना हुआ 9, नीचे कितना हुआ प्यारे बच्चों 5, कितना हुआ इन दोनों का जोड़ कर लो 23 और बटा 5। शाबाश। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, हमें y निकालना है तो y भी निकाल देंगे हम। वही बात m1 प्लस m2, नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2। यहाँ y निकालना है इसलिए y लिखेंगे दोनों तरफ, लेकिन ये m1 है तो यहाँ y2 लिख देंगे, यहाँ m2 है तो यहाँ y1 लिख देंगे।
ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये मान हमें यहाँ से प्राप्त हमने अलग से लिख लिए हैं, इसमें से उठा के इसमें मान रख देंगे। तो आप रखो, देखें, बोलो प्यारे बच्चों क्या लिखोगे। m1 की जगह 2 गुणा y2 की जगह क्या लिखोगे 9 प्लस m2 की जगह क्या लिखोगे 3 गुणा y1 हमारे पास कितना है 5 बटा m1 प्लस m2। देखो प्यारे बच्चों 9 दूनी 18 प्लस 5 × 15 बटा कितने आगे 5। देखो कितने हो गए, इन दोनों का जोड़ कर लो 33 हो गए ना प्यारे बच्चों, और बटा 5। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार जो हमें अभिष्ट बिंदु निकालना था उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, ये वाला बिंदु। तो आइए हमने निकाल लिया, तो हम लिख देंगे अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक, अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक 23 बटा 5 और 33 बटा 5। और इस प्रकार प्यारे बच्चों हम इसका उत्तर निकाल देंगे।